Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So, in this video, I will be telling you some important questions of Entrepreneurship Development Unit 3. So, पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप इन एंटरप्रेन्योरशिप स्टिमुलेशन. स्टिमुलेशन मतलब ग्रोथ. तो ये जो है ना पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन वाला एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूनिट 3 से. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे एंटरप्रेन्योर का जो एसोसिएशन है एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो क्या होते हैं, पहले वो समझा दो. फिर उसके बाद जो रोल है इसका, जैसे टू सेव स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली या फिर टू मीट देयर इमरजेंसी नीड्स, मतलब ये क्यों बनती है एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ठीक है, वो लिख दो, फिर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. दैट्स इट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you mean by project appraisal and how is the appraisal of a project report done by the external agencies? Give in detail with example various components of project appraisal. प्रोजेक्ट अप्रेजल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो फर्स्ट टू क्वेश्चंस है ना, ठीक है, जो पहला वाला क्वेश्चन था और ये वाला, ये दो क्वेश्चंस यूनिट 3 में से बहुत इंपॉर्टेंट हैं. देखोगे ना पास्ट ईयर्स में भी तो आपको दिखेगा कि ये कंटिन्यूअसली ईयर बाय ईयर आया है. तो ये दो पर्टिकुलरली ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरूर करना. तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे? सबसे पहले समझाओगे कि व्हाट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल, देन हाउ इट इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसीज, वो बता दोगे. फिर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जिसपे हमारा प्रोजेक्ट अप्रेजल होता है, जैसे मार्केट अप्रेजल, टेक्निकल अप्रेजल, मैनेजरियल अप्रेजल, वो सब समझा देना. फिर उसके बाद आप प्रोजेक्ट अप्रेजल के कंपोनेंट्स में आना. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय SIDO. सो यहाँ पे आप सबसे पहले बताना कि SIDO क्या है, फिर उस SIDO का फंक्शन क्या है, मतलब क्यों हमने इसको लाइक इन इंडिया में SIDO क्यों स्टैब्लिश किया गया है. ठीक है, उसका रोल बता देना. फिर उसके बाद जो डिफरेंट सर्विसेज हमारा SIDO मेंबरशिप का लेने के बाद मिलता है वो लिखना. जैसे ट्रेनिंग मिल जाता है, और फिर आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स खुले हैं वहाँ पे आप जाके सीख सकते हो. फिर आपको वो टूल डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट्स मिल जाते हैं, फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स मिल जाते हैं. फिर मतलब ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी पड़ेगी, क्या क्या सर्विसेज आपको मिलती हैं बाय SIDO. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस इंक्यूबेटर्स, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, scarcity of finance and its redressal. सो ये जो हमारे 4 पॉइंट्स हैं ये शॉर्ट नोट में अक्सर आ जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. एक जो ये वेंचर कैपिटल है ना, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी, इसका कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है. तो सेकंड और थर्ड पॉइंट आप एज अ डिफरेंस भी याद करके जाना और वैसे भी समझ के जाना. तो ये चारों पॉइंट आप अच्छे से करके जाना, क्योंकि इसका कभी कभी डिफरेंस में या फिर नोट मेकिंग में आ जाता है. Then next question, discuss various support system available to Indian entrepreneurs, financial, marketing and technological assistance to run a business on enterprise. तो इधर आपको वेरियस सपोर्ट सिस्टम्स लिखने हैं जो मार्केटिंग के लिए, फिनेंस के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए असिस्टेंट के लिए गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योर्स के लिए रखे हुए हैं. यहाँ पे आप या तो पूरा ऐसे कंपाइल करके लिख सकते हो, मतलब ये नहीं लिखो कि ये फिनेंस के लिए ये है, मार्केटिंग के लिए और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए ये है. आप बस पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट कर दो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम दैट आर अवेलेबल फॉर द एंटरप्रेन्योर्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट. सो आप वहाँ पे वो लिख दो. और कुछ कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो सपोर्ट सिस्टम हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो आप वहाँ पे इस क्वेश्चन में वो भी ऐड कर सकते हो. ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा, क्वेश्चन समझ आएंगे, इनको कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको हेल्प करेगा एग्जाम पे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.